वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा था और एक्सरसाइज 3.2 सोल्व की थी। इस वीडियो में हम लोग ये जो टॉपिक लेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी हैव ए मैट्रिक्स Aij m into n, तो मैट्रिक्स है A और इसका जो ऑर्डर है n रोज है और n कॉलम्स है। Then the matrix obtained by the interchanging the rows and the columns of A is called transpose of a matrix। तो इस मैट्रिक्स A के जो रोज और कॉलम्स है उनको हम आपस में जब इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। लेट वी हैव ए मैट्रिक्स ए 1 √2 3 2 4 6। तो ये मैट्रिक्स जो है इसका जो ऑर्डर देखेंगे इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। 2 into 3 का मैट्रिक्स है। अब सपोज मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं तो ट्रांसपोज के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके रोज और कॉलम्स, ये रोज और कॉलम्स, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इसके रोज को कॉलम बना लेंगे, कॉलम को रोज बना देंगे। तो ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश। ए के ऊपर डैश लगाएंगे या ए के ऊपर टी भी लिख सकते हैं, ए और टी। ए टी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ए डैश इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो कॉलम लिखी इसको रो में लिख देंगे और जो रो लिखी है कॉलम में लिख देंगे। 1 2 √2 4 और 3 6। तो यहां पे जो ये रोज थी, फर्स्ट रोज, ये यहां फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रोज थी तो ये सेकंड कॉलम बन गया। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया आपका इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो इस तरह से इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ आपने मैट्रिक्स के रोज और ये कॉलम्स है इनको आपस में इंटरचेंज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? नंबर 1 ए डैश और इसका फिर होल डैश, यानी कि पहले हमने मैट्रिक्स ए लिया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज किया तो वापस वो ए बन जाएगा। यानी कि ए डैश, इसका अगर होल डैश करेंगे तो ए बन जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की। नंबर 2 के ए, इसका अगर होल डैश करेंगे, के मींस एनी कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, के ए, इसका होल डैश करेंगे तो ये आएगा के ए डैश। के ए डैश, ए डैश का मतलब जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज इनटू के मींस एनी स्केलर। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है। नंबर 3 है a प्लस बी का होल डैश। कोई मैट्रिक्स ए है और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को ऐड किया फिर इसका ट्रांसपोज किया और ये इसके इक्वल होगा अगर मैं ए डैश का भी ट्रांसपोज कर दूं प्लस बी डैश का भी ट्रांसपोज कर दूं। और नंबर 3 प्रॉपर्टी है, नंबर 3 होगी। नंबर 4 है ए बी का होल डैश। ये दो मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई की गई है और फिर इसका दोनों का ट्रांसपोज किया गया। जो मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज किया गया तो वो इसके इक्वल होगा बी डैश ए डैश। अगर मैं पहले मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करता हूं फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करता हूं, उसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी इसकी है ट्रांसपोज की, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वही स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। एक मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल Aij m क्रॉस m। इसका नंबर ऑफ रोज भी m है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी m है, दोनों सेम है, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे किस केस में? इफ a डैश इक्वल a, यानी कि मैंने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद फिर वापस यही मैट्रिक्स बनता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा ट्रांसपोज करने से। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए डैश इक्वल वापस ए ही बन जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ये दे रखा है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1, ये 3 × 3, 3 रोज इसमें है, 3 कॉलम्स इसमें। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं A डैश इक्वल, तो मुझे क्या करना होगा, ये रोज को कॉलम लिखना होगा, कॉलम्स को रोज में लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, √3 2 3, ये वाली कॉलम में मैंने रो बना दी, अब ये वाली कॉलम की मैं रो बना दूंगा, √3 2 3 फिर 2 -1.5 1 और फिर ये 3 -1 1। जो इसकी कॉलम थी मैंने फर्स्ट कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम को मैंने सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को मैंने थर्ड रो में चेंज कर दिया। अब वापस इन दोनों मैट्रिक्स को अगर देखोगे तो ये सेम यही मैट्रिक्स बन गया। जो ए है, ए के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया और इसको बोलते हैं ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और वापस यही बन गया। देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स फिर सेम वही बन गए, यानी कि ए डैश इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे, ए डैश इक्वल ए। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, यानी कोई फर्क ना पड़े ट्रांसपोज करने से, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल एम क्रॉस एन, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल एम क्रॉस एन इज said to be skew symmetric matrix। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे इस केस में इफ ए डैश इक्वल -a। अगर हम कोई मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज करें और किसके बराबर आए, -a के बराबर आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे पहले बड़ा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था, ए डैश इक्वल a, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए डैश इक्वल -a। इसका आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है मैट्रिक्स है रखा है 0 0, ये 0 है, 0 E F -E 0 G -F -G और 0, 3 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो ये वाली रो को मैंने कॉलम बना दिया, 0 -E -F 0 -E -F, फर्स्ट रो को फर्स्ट, इसका फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, इसकी सेकंड कॉलम E 0 और -G, E 0 और -G, इसकी सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, और इसकी थर्ड कॉलम F G और O, F G और O, इसको थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया, यानी कि मैंने ये ट्रांसपोज कर दिया, इस मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन का मतलब ये सारे साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। तो 0 पे तो कोई साइन नहीं होता, 0 इसी तरह से लिखा जाता है, -c का +e बन जाएगा, -f का +f, E का फिर -e 0 G -f -G और 0। तो ये अगर मैट्रिक्स को चेक करोगे ये वापस इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, लेकिन सिर्फ एक माइनस आगे लगा हुआ, तो ये मैट्रिक्स आपका बन गया -a। इस मैट्रिक्स में क्या आ गया हमारे पास, a डैश इक्वल कितना आ गया, -a, यानी a डैश इक्वल -a। ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम लोग ट्रांसपोज करें और वो उसके नेगेटिव के बराबर हो, यानी a डैश का अगर मैट्रिक्स लेकर ट्रांसपोज करके a डैश करेंगे तो a डैश इक्वल अगर -a आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real numbers increase A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric matrix। इस थ्योरम का पहले मीनिंग समझ लो। इस थ्योरम का मतलब ये है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है और आपने क्या किया, A plus A dash कर दिया, एक तो ये मैट्रिक्स A था और फिर इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाला A dash, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा A plus A dash को लेकर, तो ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल जो A plus A dash जो आपने किया ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। मींस जो अगर A plus A dash कोई मैट्रिक्स है B, A plus A dash कौन सा मैट्रिक्स है, सपोज B, तो B जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि B का B dash करोगे तो B ही आ जाएगा आपका, B का B dash करोगे तो B के बराबर ही आ जाएगा। और अगर हम A में से A को माइनस कर देते, A minus A dash कर देते, A minus A dash, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा
ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि सपोज ए माइनस ए डेस कोई नया मैट्रिक्स है सी, तो सी बेस इक्वल हमारा माइनस सी बन जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए कि कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो अगर हम ए के साथ ए प्लस ए डेस करते तो जो नया मैट्रिक्स होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर हम ए माइनस ए डेस करते तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ चाहे देख लीजिए, इसका प्रूफ चाहे देख लीजिए। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स बी है जिसको मैंने क्या माना, ए प्लस ए डेस। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन था, तो मैंने क्या किया, ए के साथ किसको ऐड कर दिया, इसका जो ट्रांसपोज किया ए प्लस ए डेस। और मान लो ये कितना बनता है, मान लो इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स बी बोल देते हैं। अब मैं दोनों तरफ फिर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो बी डेस इक्वल इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा ए डेस डेस। मैंने इधर भी ट्रांसपोज किया तो राइट में भी मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बी डेस इक्वल आ जाएगा ए का डेस ए डेस और ए डेस का डेस फिर डेस, क्योंकि हमने अभी इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था ए प्लस बी का होल डेस इक्वल क्या होता है, ए डेस प्लस बी डेस। ये अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल डेस इक्वल ए डेस प्लस बी डेस। तो वही प्रॉपर्टी यहां लगाई, ये ए लिखा हुआ ए प्लस ए डेस का होल डेस किया, ए डेस प्लस ए डेस का डेस। और फिर यहां पे हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये डेस दो बार होते हैं ए डेस का डेस, तो ये फिर वापस क्या बन जाता है ए, और इसका मतलब बी डेस इक्वल, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ए डेस का डेस किसके बराबर होता है ए। इस ए को मैं आगे लिख लेता हूं ए प्लस ए डेस, क्योंकि मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव होता है एडिशन के लिए। तो ये वापस क्या बन गया, देखो बी इक्वल क्या था, ए प्लस ए डेस, और यहाँ बी डेस बराबर भी क्या आ गया, ए प्लस ए डेस। तो इसका मतलब ये बी किसके बराबर हो जाएगा, बी इक्वल बी डेस। इसका मतलब है जो ये मैट्रिक्स था आपका ए प्लस ए डेस से मिलकर जो बना था, वो कैसा मैट्रिक्स था आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि बी का डेस करेंगे तो बी का डेस वापस किसके बराबर आ रहा, बी के बराबर आ रहा। ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट, स्क्यू सिमेट्री के लिए भी सेम हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। स्क्यू सिमेट्री का देख लीजिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए भी सपोज इस मैट्रिक्स को मैं सी मान लेता हूं, ए माइनस ए डेस, फिर दोनों तरफ डेस कर लीजिए आप, मींस दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, ए माइनस ए डेस इसका होल डेस, तो ये आ जाएगा आपका सी डेस इक्वल, फिर ये डेस वाला फॉर्मूला होता है ए डेस माइनस ए डेस का डेस, क्योंकि फिर फॉर्मूला यही हुआ ए प्लस बी का होल डेस, जो प्रॉपर्टी आती थी वो यही लगी, ए प्लस बी का होल डेस बराबर होता है ए डेस प्लस बी डेस। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो जगह काम आएगी। सी डेस इक्वल आ जाएगा ए डेस, और ये दो बार डेस लगा तो फिर वापस ये ए बन जाएगा, और फिर मैं यहां से कॉमन कर लेता हूं माइनस, मैंने माइनस यहां से कॉमन कर लिया, तो क्या आ जाएगा ए माइनस ए डेस, और ए माइनस ए डेस किसके बराबर है, सी के बराबर। ये क्वेश्चन 1 और ये 2, अगर ये दोनों को देखेंगे आपस में तो ये सी डेस किसके बराबर आ रहा है, माइनस सी, या हम बोल सकते हैं सी इक्वल माइनस सी डेस। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ए से ए डेस को माइनस कर देता हूं, तो एक जो नया मैट्रिक्स बन रहा है सी, वो सी का अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, इस सी का मैंने ट्रांसपोज किया सी डेस, तो ये किसके बराबर आ रहा है, सी इक्वल माइनस सी डेस। तो इसका मतलब ये सी कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला कि कोई भी मैट्रिक्स, अगर सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक, अभी आपने पढ़ा इससे पहले वाली थ्योरम में ए प्लस ए डेस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डेस क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हाफ कर देंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हाफ कर देंगे, तो जो दोनों को जोड़ के वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर से समझ लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड, आपके पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डेस प्लस 1/2 ए माइनस ए डेस। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वापस इसके बराबर बन जाता है। तो ये पहला पार्ट कौन सा होता है इसका, ए प्लस ए डेस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डेस को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हो गया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों के सम करके लिख सकते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी है,
और इसके जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन हम वहीं पे सॉल्व करेंगे। अभी एग्जांपल नहीं बता रहा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे।